वट इफ आई टेल यू द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ योर लाइफ आप उसे देख भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयर पॉल्यूशन की और स्पेशली इन इंडिया इट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। दिस इज़ डे 39 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। तो आज हमारे पास है क्या, एयर पॉल्यूशन। जानेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर एट कंसंट्रेशन दैट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी। देखो, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन इन द इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर जो एडवर्सली अफेक्ट किसको करता है, ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगी जिनको एरोसोल्स भी कहते हैं हम, और गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, कई सारी ऐसी गैस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ए है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन में हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं विच डायरेक्टली एंटर इन द एटमोसफियर। सेकेंडरी वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं विच रिएक्ट विद समथिंग एंड देन एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में डायरेक्टली एमिटेड टू द एयर, जैसा मैंने कहा। एग्जाम्पल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पीएम पार्टिकल्स जो मतलब कोई व्हीकलर से, कोई कंस्ट्रक्शन साइट से, इनसे रिलीज होते हैं कहाँ, इन्वायरमेंट में। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमोसफेयर। एटमोसफियर में कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्ट होंगे, सपोज दो पॉल्यूटेंट्स ही रिएक्ट होंगे, एक तीसरा फॉर्म फॉर्म करेंगे पॉल्यूटेंट, तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे ओजोन है, ओजोन बनती कैसे, जो वेहिकुलर है या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, दैट रिएक्ट विद सनलाइट, उसके बाद वीओसी होता है, उसके बाद वो जैसे सनलाइट उसका ऑक्सीजन अलग कर देती है, फिर जो ऑक्सीजन अलग होती है वो जो नॉर्मल सिंगल जो ओ अलग कर देती है, फिर जो O2 होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाती है, O3। फॉर्मेशन हमें जरूर नहीं है, बस इतना समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, स्मॉग होता है, एसिड रेन होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बाई केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती हैं। अब बेस्ड ऑन सोर्सेज अगर हम देखें तो नेचुरल सोर्स होगा, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होगा। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जहाँ ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल मतलब जो नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनो से लावा निकला या एशेस निकले, गलत हवा निकली जो, तो वो भी पोल्यूट करती है। फॉरेस्ट फायर से भी एशेस निकलते हैं। ठीक है, धुआं निकलता है। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट जो अगर कहीं पर जैसे रेतीली जगह है तो वहाँ हवा चली तो वो भी डस्ट स्टॉर्म हो गया। पोलन होते हैं, पोलन नेचुरली इतने हार्मफुल नहीं होते। पोलन बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है किसका, प्लांट्स का, उसको कहा गया है। वो इतना हार्मफुल नहीं होता, बट इफ इट इज इन ज़्यादा मात्रा में है देन इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड कौन कौन से, इंडस्ट्रियल है हो गई, व्हीकल हो गई, बर्निंग फॉसिल फ्यूल हो गया, एग्रीकल्चर जो स्टबल बर्निंग, जो पराली जो दिल्ली में हमेशा हो जाता है दिवाली के टाइम पे, बिकॉज कुछ तो दिल्ली का ही इतना पॉल्यूशन है। उसके बाद पंजाब हमारा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, पंजाब हरियाणा। ठीक है, नाउ मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इनको देखें, हमको क्वेश्चन इन्हीं से आता है। ठीक है, पहला है पीएम पार्टिकल्स। पीएम पार्टिकल्स क्या हो गए, PM10 पार्टिकल्स, कोर कोरस पार्टिकल्स हो गए, जैसे इंडस्ट्रियल या फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट से जो मतलब पार्टिकल्स निकलते हैं छोटे छोटे, PM2.5, ये वेरी फाइन होते हैं। PM2.5 और 10 का मतलब होता है इनका डायमीटर है माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है इनका। ठीक है, अब जितने देखो, जितने आप जैसे PM10 पॉइंट है, ये तो हमारे जो नोस्ट्रल्स हैं इसमें ही अटक जाएगा। ठीक है, ये अंदर तक नहीं जाएगा, पर PM2.5 ये वेरी फाइन होता है, बहुत डेंजरस होता है। किसके लिए, लंग्स के लिए, ब्लड स्ट्रीम्स में के लिए, तो मेजर हेल्थ रिस्क इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सोर्स क्या, इनकम्प्लीट कंबशन से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्लड। ठीक है, ये भी बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। जो ब्लड पंप आउट करती है ना ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वहाँ ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई को।
सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सोर्स हो गया कोल बर्निंग पावर प्लांट्स में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है और एसिड रेन और रेस्पिरेटरी इश्यूज हमें होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सोर्स हो गया इसका व्हीकल्स इंडस्ट्रीज होगी। इफेक्ट क्या करता है, स्मॉग, एसिड रेन के फॉर्मेशन में सल्फर नाइट्रोज ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ओजोन, अच्छा ओजोन है, एक गुड ओजोन है एक बैड ओजोन है। गुड ओजोन मतलब जो स्ट्रेटोस्फियर पे है, जो हमारी लेयर है, जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट, यूवी बी यूवी ए रेज से प्रोटेक्ट करती है। पर जो बैड ओजोन है, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो केमिकल रिएक्शन किससे बनी है, नाइट्रोस ऑक्साइड से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, फिर वो रिएक्ट होती, सनलाइट से रिएक्ट होती है, फिर O3 बनाती है, ठीक। वो हमारी बैड ओजोन है। गुड ओजोन क्या है, हमारी स्ट्रेटोस्फियर पे जो हमारी लेयर है, पर उसको भी क्या इम्पैक्ट कर रही है, CFCs, ऐसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की ऐसे गैसेस है जो इसको थिन कर रही है, जो मतलब जैसे एक अंटार्कटिक में होल नहीं हो गया, वो उसकी वजह से ही हुआ है, ठीक है। ओजोन हो गया O3, ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया। ग्राउंड लेवल मतलब जो बैड ओजोन है, बैड ओजोन कहाँ है, ट्रोपोस्फियर में। गुड ओजोन कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर में। कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ऑब्वियस सी बात है। लीड हो गया, लीड जो हमारा दिमाग में असर करता है, नर्वस सिस्टम में असर करता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, ठीक है। कहाँ से होता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, O3, जो बैड ओजोन है जो ट्रोपोस्फियर में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है सोर्स, पेंट हो गया, फ्यूल्स हो गया। क्या करती है, कैंसर, स्मॉग फॉर्मेशन, दिस इज वेरी सीरियस, ठीक है। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें, वेहिकुलर एमिशन से क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, PM2.5 पार्टिकल जो होते हैं, किसकी वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन मेजर कंट्रीब्यूटर है, रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, ये 2014 में AQI इंडेक्स निकाला था, जिसमें हमारा 0 से लेकर 500 तक ये मतलब लेवल रखा था कितना पॉल्यूशन। तो दिल्ली तो मुझे लगता है 500 तो दिल्ली के लिए कुछ नहीं, वो क्रॉस कर देता है कभी भी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है, जो फैक्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इससे क्या 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 एमिट हो रही है। अच्छा आपको क्या याद रखना है कि क्या व्हीकुलर एमिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन क्या क्या होते हैं। ऑल्दो कुछ सेम हो सकते हैं, पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे कहाँ से, तो आपको क्या करना है, व्हीकुलर एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जैसे पंजाब हरियाणा में पराली जलाते हैं, उसकी वजह से सीजनल पॉल्यूशन स्पाइक होता है, कोल्ड सर्दियों में खासकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक सोर्सेज अब उतने कम है क्योंकि हमारे पास LPG है, उसकी वजह से कम इसका सोर्स है, पर फिर भी बायोमास कुकिंग फूल पहले बहुत होता था, इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन उससे होता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डस्ट, जो रोड डस्ट है उसको आप कह सकते हैं PM10 पार्टिकल्स, मतलब थोड़े बहुत विजिबल होते हैं वो, ठीक है। मेजर सोर्सेज ऑफ PM10 पार्टिकल्स। वेस्ट बर्निंग रिलीज टॉक्सिक गैसेस, अब वेस्ट बर्निंग होती है, जैसे वैसे तो बर्निंग को अलाउड नहीं किया जाता, कूड़े कूड़े को जलाना, पर जो जलाता है उसकी वजह से क्या टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्टार करा हुआ है इफेक्ट्स पे, जैसे एसिड रेन है, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोस ऑक्साइड की वजह से जो मिक्स हो जाती है किसमें, वाटर वेपर से, और बन जाती है क्या, एसिड रेन। ओजोन डिप्लीशन, जो O3 है, जो हमारा ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर जो हमारी गुड ओजोन है, उसको वो डिप्लीट कैसे हो रही है, एयर पॉल्यूटेंट्स की, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रेक डाउन ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, तो ये हमारे उसको भी इम्पैक्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर हम देखें, तो वैसे तो कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पर अब सारे हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है। जैसे SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लाइमेट चेंज गोल नंबर आई गेस 13 है, तो वो वहाँ पढ़ लिया, तो यहाँ पर दोबारा क्यों पढ़े हम उसको, यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो हमने जो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, कब लॉन्च हुआ, 2019 में। मिनिस्ट्री MOE FCC इसने
वो किया, लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या, रिड्यूस PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स बिकॉज दिस आर वेरी हार्मफुल। टारगेट्स क्या है, इनिशियल 20 से 30% रिडक्शन बाई 2024। अब क्या है, क्या याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 2024 तो चले गया। इसको याद रखिए आप कि 40% रिडक्शन बाई 2026। कवरेज क्या है, 130 नॉन अटेनेबल सिटीज़ है वहाँ उसका कवरेज है, किसका, एन कैप का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you got something from this video, and if you did, please subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I'll see you in the next video.